नमस्कार, स्वागत है सभी किसान भाइयों का डॉली न्यूज़ अपडेट में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में मेरे साथ बने रहें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हमारे किसान भाइयों को मिलने वाला है एक बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को बहुत जल्द मिलने वाला है 2000 रुपये की धनराशि। तो हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में सभी तरह की खेती की जाती है और ये जो खेती होती है, ये इसमें कभी बारिश का मौसम आ जाता है, कभी गर्मी बहुत पड़ती है, तो कभी सूखा पड़ जाता है, तो कभी ओले गिरते हैं। इस वजह से जो है वो खेती पे इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। किसान लोग खेती करने में अपना जी जान लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के जो किसान हैं वो खेती करने में अपना जी जान लगा देते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का फल यही नहीं मिलता है कि कभी उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है तो कभी उन्हें मुनाफा मिलता है। मुनाफे से किसान भाइयों को आगे बढ़ने का जो हौसला होता है वो मिलता है, तो नुकसान से वे टूट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मुनाफा मिलता है तो वे आगे बढ़ते हैं और नुकसान होता है तो इससे वो टूट जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति जो होती है वो खराब हो जाती है। इस आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं जो है वो हमारे देश में शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में जो है सरकार ने कई तरह की योजनाएं शुरू की है। इनमें से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इनमें से एक योजना है, जिसका एकमात्र यही उद्देश्य है कि गरीब किसान को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में जो गरीब किसान हैं उनके लिए सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सहायता के तौर पर सरकार सालाना सभी पात्र लाभार्थी किसान भाइयों को 6000 रुपये की जो धनराशि है वो देती है, जिसे 2000 करके 3 किस्तों में दिया जाता है 4 महीने के अंतराल पे। जी हाँ दोस्तों, 2000 करके 3 किस्तों में दिया जाता है 4 महीने के अंतराल पे। अभी तक सभी किसान भाइयों को 14 किस्त जो है वो मिल चुके हैं। अब किसान भाइयों का नज़र जो है वो 15वीं किस्त पर टिका हुआ है। अब किसान भाई लोग 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि 15वीं किस्त जो है वो कब तक मिलेगी। तो 15वीं किस्त के लिए अभी आधिकारिक तौर पे कोई तारीख घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर शुरू में इन किसान भाइयों को, लाभार्थी किसान भाई जो हैं उनको 2000 रुपये की 15वीं किस्त मिल सकती है और दीपावली से पहले उन्हें ये किस्त जो है वो मिल जाना चाहिए। और ये जो है ये 2000 की जो किस्त है, तो आपने अगर 14वीं किस्त में जो आप जिन किसान भाइयों को 14वीं किस्त का 2000 नहीं मिला है, वो किसान भाई अगर ई-केवाईसी करा लेंगे, आधार सीडिंग का काम करा लें, जो भी गलतियां उन्होंने की थी 14वीं किस्त में, उस गलतियों को अगर वो सही कर लेंगे तो उन्हें किस्त के तौर पे 2000 की जगह 4000 मिल सकते हैं, अगर उन्होंने ये सही करा लिया तो। अगर नहीं कराए तो उन्हें नहीं मिलेंगे। किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस हम कैसे चेक करें? जी हाँ दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस यानी कि कब आएगा किसान सम्मान निधि योजना, उसके क्या क्या प्रोसेस है, उसमें क्या करना है नहीं करना है, ये सब जानने के लिए हमें इसके लिए स्टेटस चेक करना पड़ता है। तो आइए स्टेटस हम कैसे चेक करें इसके बारे में हम जानते हैं आगे। इसके लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आपको जाना होगा। वेबसाइट पे जाने के बाद आवेदन की जो स्थिति है उस पे आप आवेदन की स्थिति एक ऑप्शन आएगा, उस पे आपको क्लिक करना होगा। तीसरा, इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी जो आपसे उसमें पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो जानकारी आपको उसमें पूछा जाएगा वो सभी दर्ज करना होगा और उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर आपसे आवेदन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो सब सही सही। फिर आपके सामने में 15वीं किस्त की क्या स्थिति है, 15वीं किस्त आपको कब तक मिल सकती है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दिखाई देने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है और आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। तो हेल्पलाइन नंबर पे जाके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर है 155261। जी हाँ दोस्तों, 155261 है हेल्पलाइन नंबर। इस नंबर पे जाके अगर आप कॉल करेंगे तो आपको जो भी समस्या है उसके बारे में आप बताएंगे और आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसके बाद रहा ई-केवाईसी का काम। ई-केवाईसी का काम, आधार कार्ड का काम, मोबाइल नंबर का काम, ये सभी काम जो है आप कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके भी कर सकते हैं। धन्यवाद।